राष्ट्रपति अपनी बेटी से सगाई करने जा रहे थे, लेकिन वह अपनी 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड से अलग नहीं होना चाहते थे। इस उलझन से बाहर निकलने के लिए लड़की को अकेले होटल में छिपना पड़ा, लेकिन अगले ही पल चाओ जिंग ने उस बुरी लड़की का चेहरा देखा। वह अपना सामान लिए बिना दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे रोक लिया। राष्ट्रपति को यह बिल्ली और चूहे का खेल बहुत पसंद आया। उसने कहा जब तक वह खुद नहीं छोड़ेगी, महिला कभी उसके हाथों से नहीं निकल सकती। चाओ जिंग अब उससे और उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए जब राष्ट्रपति ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने जोर से धक्का दिया और वह अपना सामान लेकर भाग गई। जब राष्ट्रपति जानबूझकर उसका पीछा करने गया तब चाओ जिंग का कोई भी निशान नहीं था, लेकिन चतुर चाओ जिंग सीढ़ियों पर छिप गई थी। जब उसे यकीन हो गया कि वह सुरक्षित है, तब उसने आराम से बैठने का निर्णय लिया। फिर उसने बाई यान को फोन किया। बाई यान ने उसे एक बहुत शांति वाली जगह पर रखा। वह चाओ जिंग से पहली ही मुलाकात में प्यार कर बैठी। स्वाभाविक रूप से वह चाहती थी कि चाओ जिंग राष्ट्रपति से दूर हो जाए, क्योंकि वह आदमी ऐसा था जिससे वह दुश्मनी नहीं मोल ले सकती थी। वह आदमी कौन था? वह बाई यान था। राष्ट्रपति तुरंत वहाँ पहुँचा ताकि पूछ सके कि चाओ जिंग कहाँ है। दोनों पुरुष एक दूसरे से झुकने को तैयार नहीं थे और तुरंत झगड़ने लगे। सौभाग्य से उनके अच्छे दोस्तों ने आकर उन्हें रोक लिया, लेकिन पागल राष्ट्रपति ने हार नहीं मानी। चाओ जिंग को वापस लाने के लिए उसने बाई यान के सभी वित्तीय कनेक्शन काटने के लिए कह दिया। इससे प्रतिद्वंदी कंपनी संकट में पड़ गई। जैसा कि अनुमान था, चाओ जिंग नहीं चाहती थी कि बाई यान संकट में पड़े, इसलिए उसे राष्ट्रपति के सामने आना पड़ा और उसे बताना पड़ा कि उसे क्या करना होगा ताकि वह बाई यान को छोड़ दे। मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है, बस बाई यान को छोड़ दो। क्या तुमने उस आदमी के लिए तुरंत हाँ कर दी? राष्ट्रपति जानता था कि चाओ जिंग ने समझौता किया है, लेकिन वह उसे अपने पास रखना चाहता था। यहाँ तक कि उनके रिश्ते के लिए वह अतीत में वापस जाना चाहता था और वह फिल्म देखना चाहता था जिसे वह हमेशा उसके साथ देखना चाहता था। लेकिन चाओ जिंग, जिसे गहरी चोटें लगी थी, ने अब सब कुछ समझ लिया था। वह कहती है कि राष्ट्रपति का उसके साथ यह जुनून सिर्फ उसके ऊपर कब्जा जमाने की लालसा है। अब मोहब्बत का नाटक मत करो। राष्ट्रपति इतना गुस्से में था कि एक शब्द भी नहीं कह सका। उसने चाओ जिंग को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे मजबूरी में अपने पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन चाओ जिंग ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने वापस आने का वादा किया था, लेकिन ऐसा करने का वादा नहीं किया था। जो नाजुक लड़की पहले थी वह अब इतनी कठिन हो गई थी कि राष्ट्रपति उससे और भी अधिक आकर्षित हो गया। उसे अपने पास रखने के लिए राष्ट्रपति ने अगले दिन महंगे हीरे का हार खरीद लिया। जैसा कि उम्मीद थी, चाओ जिंग बहुत खुश हुई और उसने खुद कहा कि वह अगले दिन कंपनी में राष्ट्रपति को लंच देने जाएगी। यह अचानक बदलाव राष्ट्रपति के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया, लेकिन चाओ जिंग ने पहले ही एक अहम फैसला कर लिया था। वह अपनी घड़ी देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि वह उसे लंच लाए। कौन जानता था कि उसकी मंगेतर भी लंच के लिए आएगी और दोनों महिलाएं एक दूसरे से टकरा गईं। जब बाई यान ने चाओ जिंग के गले में हार देखा तो वह गुस्से से भड़